हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। 14th ऑफ जुलाई से आपका ग्रुप 2 का न्यू बैच शुरू होने वाला है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर मैं आप लोगों को जो प्रिंटेड बुक्स देने वाला हूं उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में देना चाहता हूं। तो आइए सबसे पहले हम लोग हमारी सबसे मेन बुक, फर्स्ट बुक, जिसका नाम है कॉस्टिंग कॉम्पेंडियम, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो बिफोर आई प्रोसीड मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे न्यू लाइव बैच लेंगे या न्यू रिकॉर्डिंग्स लेंगे, मतलब अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी हो लेकिन न्यू रिकॉर्डिंग्स लेने वाले हो, तो आपके लिए थर्ड एडिशन एप्लीकेबल होगा। और अगर आप ओल्ड रिकॉर्डिंग लेते हो, क्योंकि कई बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर हम लोगों को पूरे लेक्चर्स एक साथ चाहिए, प्री रिकॉर्डेड वाला दे दो, तो क्या वो भी हमारे लिए चलेगा एग्जाम के लिए? क्या उसमें कोई चेंजेस तो नहीं है? तो जी नहीं दोस्तों, वो भी चलेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, प्री रिकॉर्डेड बैच में मैंने जिस बुक से पढ़ाया वही बुक आपके लिए एप्लीकेबल होगी। तो अगर आप प्री रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लेते हो तो आपको इसका सेकंड एडिशन मिलेगा। इस तरीके से उसका कलर रहेगा ग्रीन ब्लू। और अगर आप न्यू एडिशन मतलब न्यू बैच लेते हो जिसमें या तो न्यू लाइव या न्यू रिकॉर्डिंग, तो आपको कॉम्पेंडियम का ये थर्ड एडिशन मिलने वाला है, विच विल लुक लाइक दिस। अब मैं आपको बता देता हूँ इस बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। तो ये तो जैसे आपका फर्स्ट पेज हो गया, प्रीफेस हो गया, इंडेक्स हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप देखो मैंने पेजेस लिखे हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर किस तरीके से दिए हैं। यहाँ मैंने पूरा पास्ट ट्रेंड बना के दिया हुआ है आपको, पूरा का पूरा पास्ट ट्रेंड आप देख सकते हो ऐसे, हर एक चैप्टर से कौन कौन से अटेम्प्ट तक। ये देखो मई 2025 अटेम्प्ट तक कितने कितने क्वेश्चन उसमें से आए हैं, कितने कितने नंबर के, वो सब दिया हुआ है। ये हमारे भाई जन 25 के रिजल्ट हो गए ये, और सितंबर 24 का हो गया, और ये हमारा पहला बेसिक्स का चैप्टर है। अब बेसिक्स के चैप्टर में तो थ्योरी होती है, तो सारे फीचर्स आपको एक बार में समझ में नहीं आएंगे, तो मैं सीधे चलता हूँ हमारे पहले प्रैक्टिकल चैप्टर के अंदर। वहाँ से आपको मैं ज़्यादा बेटर वे में समझा पाऊंगा कि किस तरीके से हमने बुक को स्ट्रक्चर किया है। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर हमने मई 2018 से लेके मई 2025 तक हर एक अटेम्प्ट में कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर, जैसे पेपर में क्वेश्चन 1A, क्वेश्चन 5A, क्वेश्चन 1A, क्वेश्चन 6B, और उस तरीके से बाजू में उसके मार्क्स, तो आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि हर चैप्टर से किस तरीके की चीज़ें यूजुअली पेपर में पूछी जा रही है। फिर आप देखो यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट भी हमने टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, क्योंकि टेबल फॉर्म में चीज़ों को समझना हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो टेबुलर फॉर्म में आपने मेरे साथ कॉन्सेप्ट देख लिया। उसके बाद ये देखिए आप, यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन के बाजू में उसका सोर्स भी लिखा हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन मैंने सेल्फ आपके लिए बनाया है, तो क्या होता है, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन तो हम सारे कवर करेंगे, बट कुछ जगह पर मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए खुद से क्वेश्चंस भी बनाने होते हैं, तो वो सेल्फ क्वेश्चन भी आपको इसके अंदर इंक्लूड मिलेंगे। हर क्वेश्चन के बाद उसका आंसर यहाँ पर होगा, और यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए जगह है, और यहाँ नोटबुक में कौन से पेज नंबर में वो क्वेश्चन सॉल्व है उसके लिए भी स्पेस रखा हुआ है। इस तरीके से हम कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स एक्सेट्रा करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। और फिर आप देखो स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशंस भी हैं। न्यू सिलेबस आने के बाद ओल्ड स्टडी मटेरियल से कुछ चीज़ें डिलीट भी की गई हैं, तो मैंने अगर वो रेलेवेंट है तो उनको रखा हुआ है। जैसे कुछ चैप्टर्स में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिलीट नहीं करनी चाहिए थी, फिर भी डिलीट की गई हैं और पेपर में भी पूछी जाती हैं, तो वो भी मैंने यहाँ इंक्लूड की हुई हैं। इस फॉर्मेट में हमारा ये पूरा बुक चलता है, और एक चैप्टर के एंड में आपको मैं लेकर चलता हूँ। जैसे ये मटेरियल चैप्टर हमारा चल रहा है, इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आते रहेंगे, और जहाँ पर डायग्राम्स की ज़रूरत है वहाँ डायग्राम्स भी हैं। उसके बाद आप देखिए लास्ट में केस सिनेरियो एमसीक्यू भी हैं। तो स्टडी मटेरियल में जितने भी केस सिनेरियो एमसीक्यू हैं वो सारे अब इसके अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं। केस सिनेरियो एमसीक्यू के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ये चैप्टर हमारा एंड होता है। जैसे चैप्टर एंड होता है तो चैप्टर की फॉर्मूला समरी वहां पर आपको मिल जाएगी। इस पूरे चैप्टर में जो जो भी फॉर्मूलेज हमने पढ़ाए हैं उसकी समरी एक जगह पर लास्ट में हमने डाल दी, ताकि आपको क्विकली कभी भी किसी चैप्टर के फॉर्मूले रिवाइज करने हो तो बस आप इस एक पेज को देखकर पूरा फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो। फिर आप देखो यहाँ पर एनालिसिस शीट, ये हर चैप्टर के एंड में आपको मिलेगी, जहां पर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जितने भी क्वेश्चन है उसका सोर्स क्या था, कौन से टॉपिक का था, क्या रिक्वायरमेंट थी और उसमें क्या स्पेशल पॉइंट था, उसका रिमार्क मैंने डाला हुआ है। और फिर यहाँ R1 R2 R3, ताकि जब आप रिवीजन करने बैठो कम से कम 3 बार रिवीजन करना चाहिए। तो जब आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाए तो आप यहाँ टिक कर दो, और साथ में आप मार्क करते चलो अपने लेवल पर। यहाँ खाली जगह भी है साइड में, अगर आपको लिखना है कि हाँ मेरे को ये सेकंड रिवीजन में ज़रूरत नहीं है करने की, या फिर लेट से आपको कोई क्वेश्चन स्टार मार्क लग रहा है, तो यहीं पर आप उसकी नोटिंग डाल दो, ताकि क्वेश्चन का ट्रैकर भी आपका बन जाए, ताकि एग्जाम के टाइम जब आपके पास 1.5 डेज बचे हैं तो आपको पता रहे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन देखने हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस देखने का टाइम नहीं रहता। इसी तरीके से पूरी दूसरा चैप्टर आ गया। तो आई होप आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया होगा हमारी कॉस्टिंग कॉम्पेंडियम बुक का। ये हमारी मेन बुक है, ये बुक क्लास के दौरान पूरे टाइम यूज होती है। ठीक है सर। नाउ अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि
हमारे 75 के आसपास लेक्चर होते हैं, जिसमें 60 से 62 लेक्चर्स जो हैं उसमें हम लोग हमारी स्टडी मटेरियल और दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के लिए डेडिकेटेड पीवाईक्यू आरटीपी सेशंस भी लेता हूँ। डेडिकेटेड पीवाईक्यू आरटीपी, एक बार जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है तो आखिरी 15 दिनों में हम डेली बेसिस पर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आरटीपीज देखते हैं, और उसके लिए मैं इस बुक का यूज़ करता हूँ। अभी तक ये मैं प्रीवियस बैचेस में ई बुक के फॉर्म में दिया करता था, पर इसको भी अब मैं प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल करवा चुका हूँ बच्चों को। और मैं बता दूं, जिन्होंने ओल्ड रिकॉर्डिंग ली है उनको भी इसकी प्रिंटेड बुक मिलेगी। तो सिर्फ कॉम्पेंडियम का एडिशन चेंज रहेगा, ओल्ड रिकॉर्डिंग में एडिशन 2 रहेगा, न्यू रिकॉर्डिंग में एडिशन 3 रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर बदल जाते हैं। और बाकी बुक्स दोनों में, चाहे ओल्ड रिकॉर्डिंग हो चाहे न्यू रिकॉर्डिंग हो, सेम रहने वाली है। तो ये देखिए आप, पीवाईक्यू आरटीपी कंपाइलर बुक है ये। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आपने पहले चैप्टर का पीवाईक्यू एनालिसिस देखा, तो ये पीवाईक्यू की पूरी शीट मैंने बनाई है, जिसमें आप देखोगे कि मई 2018 से लेकर अब तक के, देखो यहाँ मई 2018, वहां से लेकर आप रिवर्स देखोगे तो अब तक के सारे पीवाईक्यू में जितने क्वेश्चन आए उसमें क्या क्या पूछा गया है, वो कितने मार्क्स के हैं, और क्या उसके अंदर स्पेशल पॉइंट है, वो सब हमने इस टेबल में कवर किया हुआ है। इससे क्या होता है, हमको पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन वाकई में हमको करने की जरूरत है, और कौन से क्वेश्चन स्टडी मैट के जैसे बिल्कुल रिपीटेटिव है, तो उनको हम नहीं भी देखते हैं तो चल जाता है। उसके बाद हर क्वेश्चन और उसका सजेस्टेड आंसर, हर क्वेश्चन और उसका सजेस्टेड आंसर पूरा का पूरा। जहां पर सजेस्टेड आंसर में मेरे को लगता है कि नहीं, मुझे मेरे फॉर्म में चीज़ों को लिखना चाहिए, तो मैंने अपने लेवल पर लिख कर वहाँ सॉल्यूशन डाल दिया है। और जहां पर आईसीआई का सजेस्टेड आंसर ही सही है तो मैंने उसको ही रहने दिया है। अच्छा, इसका टाइप रिटर्न फॉर्म भी मेरे पास अवेलेबल है, पर मुझे उसी में कंफर्ट आता है बच्चों को कि सजेस्टेड आंसर आईसीआई के मैं आपको सीधे दिखाऊं, ताकि आईसीआई का लिखने का तरीका भी आपको पता चले, और कहीं पर अगर आपको उसके सजेस्टेड आंसर में भी कंफ्यूजन है तो हाथों हाथ हम लोग उसको डील कर पाएं। इस तरीके से सर हमने ये पूरा का पूरा बुक बनाया है। काफ़ी मोटा बुक है, क्योंकि इसके अंदर पीवाईक्यू और आरटीपी, पीवाईक्यू और आरटीपी, एक मिनट, क्यों नहीं दिख रही, हाँ इतनी मोटी बुक है भाई, इतनी मोटी बुक है। तो इसके अंदर पीवाईक्यू और आरटीपी सारे चैप्टर्स के कवर हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है पीवाईक्यू आरटीपी एनालिटिकल कंपाइलर। एनालिटिकल इसलिए लिखा है क्योंकि हर चैप्टर के पीवाईक्यूज और आरटीपीज की एनालिसिस शीट भी इसके अंदर इंक्लूड है। जैसे अभी मैंने आपको ये चैप्टर बताया, इसका आपको मैंने पीवाईक्यू का एनालिसिस शीट बताया। अब जैसे मटेरियल चैप्टर का मान लो पीवाईक्यू हो जाता है खत्म, ये हम लोगों ने क्लास में कर लिया, ठीक है। इसके बाद देखो आरटीपी शुरू होता है, फिर आरटीपी की एनालिसिस शीट आपको यहाँ पर दिखेगी। आर यू गेटिंग इट? इस तरीके से हम लोग पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। और मैं आपको बता दूं, बहुत बढ़िया तरीके से आखिरी में जब हम ये 15 सेशंस करते हैं ना, बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंस आता है और बढ़िया से पूरे पीवाईक्यू आरटीपी भी कवर हो जाते हैं। बिल्कुल कोई चिंता की बात इसके अंदर नहीं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर एमसीक्यू की बुक, अब मुझे एक बात बताओ, आपके जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपके कॉम्प्रहेंसिव बुक में स्टडी मटेरियल वाले कवर हो गए, और पीवाईक्यू आरटीपी में जितने भी केस सिनेरियो एमसीक्यू या अदर एमसीक्यूज है वो आपके इस बुक में कवर हो गए। तो फिर अलग से एमसीक्यू की टेंशन मत लो भाई। एमसीक्यू कोई सिलेबस थोड़ी अलग है, क्वेश्चन को एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछ लेना मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन। कई बच्चे बिना मतलब टेंशन लेते, सर एमसीक्यू की भी बुक चाहिए। अरे क्या करोगे एमसीक्यू की बुक का? लॉजिक, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन चाहे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पूछा जाए एमसीक्यू फॉर्म में, जिसके लॉजिक क्लियर है उसको दोनों ही बनेगा। फिर भी जितने भी एमसीक्यूज आए हैं अभी तक वो सारे पीवाईक्यू आरटीपी कंपाइलर में इंक्लूड है, और वो सारे क्वेश्चन क्लास के अंदर डिस्कस भी होते हैं। ठीक है, अब आती बात थ्योरी की। चैप्टर 1 आपका होता है थ्योरी, जिसको हम पहले तो बेसिक लेवल पर पढ़ते हैं, बट थ्योरी क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बाद में पढ़ते हैं थ्योरी बुक्स के अंदर। और हर बाकी दूसरे चैप्टर्स के अंदर भी बहुत सारी थ्योरी है जिससे थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं। हालांकि थ्योरी बहुत कम पोर्शन की आती है कॉस्टिंग में, इसलिए इसको हम लास्ट के लिए रखते हैं। पर थ्योरी को समराइज मैनर में पढ़ने के लिए मैंने आपके लिए थ्योरी के चार्ट्स बना दिए हैं। ये देखो आप, ये मैंने अपने हाथों से पूरा थ्योरी को समराइज किया है, कम वर्ड्स में लिखा है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को रेड कलर से हाईलाइट किया है, और ऐसे बॉक्सेस और टेबल वाले फॉर्म में चैप्टर्स की थ्योरी पूरी की पूरी कवर करिए। तो ये छोटी सी बुक है, इसमें तीन चार पेजेस के अंदर हर चैप्टर की थ्योरी जो है पूरी की पूरी कवर हो जाती है। तो कम टाइम में आप इससे थ्योरी आपकी रिवाइज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब आप थ्योरी रिवाइज कर लोगे, फिर आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि थ्योरी के क्वेश्चन एंड आंसर कैसे आते हैं। तो जैसे मैंने पीवाईक्यू आरटीपी एनालिटिकल कंपाइलर बनाया, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन रखे हैं। थ्योरी क्वेश्चन के लिए मैंने अलग से थ्योरी का क्यूएनए बुक बना दिया है, ताकि थ्योरी के कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए और उनका कैसे कैसे आंसर लिखना है वो भी इस पतली सी छोटी सी बुक से आप कर सकते हो। तो ऑब्वियसली थ्योरी का इंपॉर्टेंस उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम इसका जो लास्ट में कंटेंट देखते हैं। लेकिन हाँ, छोड़ के जाने का भी सेंस नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन थ्योरी का जरूर आता है, भले वो ऑप्शनल में होता है, बट कभी कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बच्चों से नहीं बनता, तो वो क्वेश्चन आपको काफ़ी काम आता है। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। यही थी हमारी चारों की चारों बुक्स जो आप लोगों को मिलनी है। एक बार फिर से बता दूं,
कॉम्पेंडियम की बुक यहाँ पर दिखा देता हूँ। कॉस्टिंग कॉम्पेंडियम वाली बुक हो गई आपकी एक, दूसरी आपकी हो गई एनालिटिकल कंपाइलर ये, और तीसरी आपकी हो गई थ्योरी की चार्ट बुक, और चौथी आपकी होगी थ्योरी की क्यू एन ए बुक। ठीक है जी दोस्तों, दैट्स ऑल। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ 14 जुलाई से आप लोगों से मिलने के लिए, और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बेताब हैं, तो जल्दी से एनरोलमेंट कर लीजिए ताकि प्रिंटेड बुक्स आपके घर पहुंच जाए, और डे 1 में आपके हाथ में बुक्स होंगी तो आपको पढ़ने में और मज़ा आएगा। ठीक है जी। और वैसे डेमो लेक्चर्स भी हमारे 5 यूट्यूब पर होने वाले हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड 14 जुलाई में अपना टाइमिंग आपको बता दूं, 10:45 AM to 1:45 PM, सुबह 11:15 से 1:45 तक ये टाइमिंग हमारा डेली का रहने वाला है आने वाले 3 महीने तक। ठीक है जी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस।